तो गाइस लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम कैसे पकड़े, क्योंकि आप काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम कैसे पकड़े, कौन सा फेक ब्रेकडाउन बन रहा है, कौन सा ब्रेकआउट फेक बन रहा है। उसे पकड़ने के अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं और काफ़ी आप वीडियो में देखोगे तो बहुत सारे तरीके बहुत सारे वीडियो में बताएं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आज 3 तरीका बताऊंगा जो 3 तरीका काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है और यहाँ पर मार्केट में वर्क करता है। आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में काम करता है और उससे हम पकड़ सकते हैं कि मार्केट में जो है वो ब्रेकआउट फेक है या फिर रियल है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हमें 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला है वॉल्यूम और दूसरा यहाँ पर जो है कंसोलिडेट। मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न कंसोलिडेट होता है, दूसरा है कंसोलिडेट और तीसरा यहाँ पर जो है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब फ्लो में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे चलता रहता है, फिर फ्लो में ऊपर चला जाता है, अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, वो उसे बोलते हैं हम फ्लो। मतलब यहाँ से मार्केट एकदम डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो ये 3 चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहला हो गया वॉल्यूम, दूसरा हो गया कंसोलिडेट और तीसरा हो गया जो फ्लो में मार्केट अप साइड या डाउन साइड चला जाता है ये। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो कभी कभार यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। मतलब पहला हम देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ होना चाहिए। मतलब पहला जो है यहाँ से मार्केट ऊपर फिर नीचे, मतलब एक रेंज में चलता है। और यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक रेंज में चलने के बाद यहाँ पर जो है तो रेंज में चलने के बाद कभी कभार आप देखोगे तो यहाँ से काफ़ी लोग ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर जो है कंसोलिडेट होता है। सबसे पहले आपको कंसोलिडेट का बता दो कि यहाँ पर जो है कंसोलिडेट होने लगता है मार्केट। अब यहाँ से काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये रेंज में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये रेंज से ब्रेक डाउन या यहाँ से ब्रेकआउट होता है, कुछ भी हो, जैसे कि मान लो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड लेना कोई गलत बात नहीं है, अच्छा बात भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो कभी कभार क्या होता है, ब्रेक डाउन अगर यहाँ से दिया तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, काफ़ी कम टाइम होता है, और काफ़ी कम टाइम अगर ऐसा होता है तो अगर आप ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन में आप ट्रेड लोगे तो आपका बहुत कम टाइम प्रॉफिट होगा और ज़्यादातर के यहाँ पर जो है वो लॉस ही होगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन जो आता है कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन देता है और कंटिन्यू नीचे आता है, तो ये बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है। तो आप देखोगे तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या चीज़ का ध्यान रखना है। पहला चीज़ अगर आप देखोगे तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि कितने बायर्स कितने सेलर्स यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर एंट्री लिए। बायर सेलर्स तो आपको कैंडल से पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडल बन रहा है, कितना हैवी कैंडल है, कितना लो कैंडल है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम मालूम पड़ता है कि कितने लोग यहाँ पर और नए आए। अब वॉल्यूम कैसे सेट करना है, वॉल्यूम को कैसे देखना है, ये भी आपको यहाँ चार्ट पैटर्न में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लिए तो ये हमें वॉल्यूम को देखना है, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होता है और हमें जो है नीचे वॉल्यूम दिखता है, अगर हमें यहाँ पर नीचे वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है जो ब्रेक डाउन है वो काफ़ी बार यहाँ पर हमें जो है ट्रैप कर देता है, यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है। अगर यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर कहाँ पर लगाते हैं स्टॉप लॉस, अगर आप देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे अपना एसएल, यहाँ पर अपना एसएल लगाएंगे और मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से रिवर्सल करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो आइए आपको यहाँ पर लाइव चार्ट पैटर्न पे हम दिखाते हैं कैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और कैसे हम ट्रैप होते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। हम यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हो ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऊपर होता है। तो हमें सपोर्ट कैसे पकड़ना है, सपोर्ट का मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को हमें देखना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कैसे देखें कि मार्केट बार बार रिवर्स कहाँ से ले रहा है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। देखो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से देख सकते हो ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया। अब देख सकते हो ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, मतलब जितनी बार यहाँ पर ऊपर जा रहा है उतनी बार यहाँ पर क्या बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट ऊपर गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम क्या है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम है ये जो आपको ये सब दिख रहा है, ये है वॉल्यूम। अब ये यहाँ पर कितने लोग आते हैं, यहाँ पर एंट्री कितने लोग रहते हैं, कितने लोग यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर सब बताता है। अब वॉल्यूम हम कैसे यहाँ पर लगाए, वॉल्यूम आप देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू पे आप आओगे तो आपको यहाँ पर सिंपली वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर वॉल्यूम
देख सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम देखे, आप यहाँ पर वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम आप देखोगे तो ये आपका जो फर्स्ट है वही वॉल्यूम आ जाएगा और आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम का। अब हम यहाँ पर देखें कि सपोर्ट पे तो काफ़ी बार मार्केट ऊपर गया, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद अब ये जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये काफ़ी लोग तोड़ रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ने के बाद लॉक ट्रैप कैसे होते हैं, वही मैं आपको यहाँ पर लाइव बताने आया चार्ट पैटर्न पे कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं। ट्रैप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट पे तोड़ने के बाद जो यहाँ पर सपोर्ट टूटा, अब सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बायर्स है कितने हेल्दी कैंडल यहाँ पर बायर्स सॉरी सेलर्स के यहाँ पर काफ़ी हेल्दी यहाँ पर कैंडल बनाने गए, किसका, सेलर्स का। अब यहाँ पर देख सकते हो और सेलर्स यहाँ पर नीचे भी लेके आए और नीचे लेके आने के साथ साथ इसका सपोर्ट तोड़ दिया। अब इतना हेल्दी कैंडल आप देखोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पर सपोर्ट तो टूट चुका है, अब यहाँ पर एंट्री लेना ठीक रहेगा। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेने के बाद आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर स्टॉप लॉस हिट। अब स्टॉप लॉस कहाँ का लगाओगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का लगाओगे, सपोर्ट के ऊपर का, ये कैंडल के ऊपर का लगाओगे, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आप देखोगे अब हमें पकड़ना कैसा है कि ये फेक ब्रेकडाउन था, क्योंकि ये तो आपको मालूम पड़ गया कि आप यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब पकड़ना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो वॉल्यूम यहाँ पर पूरा कम है, लो है। वॉल्यूम ज़्यादा किधर है, वॉल्यूम ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा वॉल्यूम आया था तो मार्केट यहाँ से जो है नीचे आया, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम धीरे करके कम हो गया। मतलब जो यहाँ पर सेलर्स है वो सेलर्स धीरे करके यहाँ पर गायब हो गए और यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए और सीधा बायर्स क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गया। तो आप वॉल्यूम को अगर देखते तो आपका लॉस होने से बचता। तो ये हो गया पहला ट्रैप से बचने का वजह, जो यहाँ पर ट्रैप हो तो ट्रैप से आप बच सकते हो। यहाँ पर ये हो गया कि आप वॉल्यूम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो वॉल्यूम के बारे में सब बताते हैं, लेकिन आपको मैं लास्ट में जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कि आपको कैसे असली ब्रेकआउट एंड असली ब्रेकडाउन यहाँ पर पहचानना कैसे। ये मैं आपको लास्ट की वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा पहचान सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम क्या काम करता है और कैसे हमें फेक ब्रेकआउट से बचाता है। तो अब देख लिए ये जो यहाँ पर है ये तो यहाँ पर ट्रैप हो गया, लेकिन अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ऊपर आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ से नीचे आया। अब नीचे आने के बाद कभी कभार अगर ऐसा करता है, अगर आप देखोगे अगर ब्रेकडाउन देने के बाद ऐसा करता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिव है ब्रेकडाउन देने के बाद, सपोर्ट तोड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर धीरे करके नीचे जा रहा है। भले ही छोटा कैंडल बना है लेकिन धीरे करके नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है और यहाँ से डाउन साइड मार्केट आने वाला है। अब यहाँ से डाउन आया, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, भले ही आप देखोगे तो वॉल्यूम कम है, लेकिन यहाँ से डाउन आ रहा है। अब डाउन आने के बाद ये एक रीटेस्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक रीटेस्ट है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ये क्या है, ये सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, रीटेस्ट है, फिर आप देख सकते हो डाउन। अब इसे कैसे पकड़े, इसे पकड़े हम वॉल्यूम से। अब देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना ज़्यादा है बाकी के मुकाबले। आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, इसके मुकाबले आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो। इसका जो वॉल्यूम है वो हमें बढ़ते हुए नजर आया। मतलब यहाँ पर जो है सेलर्स है, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए, बायर्स यहाँ से निकल गए, सेलर्स यहाँ से एक्टिव हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट को क्या हो गया, पूरा डाउन लेके आ गया। और यहाँ पर ये कभी रीटेस्ट हमें देखने को मिलेगा ज़्यादा करके। आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पर रीटेस्ट, फिर नीचे। अब यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा, तो आप देख सकते हो जहाँ पर हमें वॉल्यूम दिखा, ब्रेकडाउन हुआ और वॉल्यूम दिखा, हमें वहाँ पर एंट्री ले लेना है। वहाँ पर एक्यूरेसी जो है 75 से 80 का एक्यूरेसी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी कितना भी सीख लो 100% यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। पूरा 70, 75, 80, 85 तक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये है यहाँ पर पहला जो फेक ब्रेकआउट, और वॉल्यूम को यहाँ पर आप देख के पता कर सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेक है या फिर रियल है। वॉल्यूम का तो आप यहाँ पर देख लिया। अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है फ्लो में मतलब कि डायरेक्ट मार्केट एक रेंज में चलता रहता है, एक रेंज में चल रहा है, या फिर अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है, मान के चलो यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ से एक अप साइड जा रहा है मार्केट, और फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से नीचे आ जाता है। हम यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए रहते हैं तो भी यहाँ से जो है वो तोड़ के नीचे आ जाता है। अब वो फ्लो में तोड़ के नीचे आता है, मतलब यहाँ पर
हम ना वॉल्यूम देखते ना कुछ देखते, वो एक ही कैंडल में जो है पूरा डाउन साइड आ जाता है, अप साइड जा रहा होता है, डाउन साइड आ जाता है। अब ये हम कैसे पकड़े, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लो में आया हुआ है, मतलब यहाँ पर डाउन साइड आया, तो सेलर्स अचानक से क्या हो गए, सेलर्स अचानक से वहाँ पर एक्टिव हो गए काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लोग यहाँ पर ड्रॉ किए रहते हैं सपोर्ट, उन लोग जैसे सपोर्ट दिखता है टूटा हुआ एक कैंडल में, वैसे वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक कैंडल नीचे बनाता है, फिर एक कैंडल पूरा ऊपर लेके जाता है, जितना नीचे आया हुआ रहता है ना, उससे ज़्यादा वो ऊपर लेके चला जाता है। कभी भी आप याद रखना, अगर फ्लो में मार्केट डाउन साइड आया या फ्लो में अप साइड गया, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, हमें बिल्कुल यहाँ पर एंट्री लेने नहीं है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है ना, और इतना फ्लो में मार्केट ऊपर जाता है इतना फास्ट में, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ना आप, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कम ज़्यादा दिखता रहता है। अगर आपके फेवर में चला गया तो काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ट्रैप ही होते हैं, क्योंकि फ्लो में नीचे आना या फ्लो में ऊपर जाना डायरेक्ट एक मार्केट का जो मूव है वो मूव चेंज कर देता है। पलक झपकते आते ही जो मूव है वो मूव हमें चेंज करते हुए नजर आता है, तो वो ट्रेंड को कोई नहीं पकड़ पाता, वो जो है वो सेटअप को कोई नहीं पकड़ पाता, और काफ़ी लोग ये सेटअप को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो सेटअप है, वो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को ही चेंज कर देता है। अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड कर देता है, डाउन ट्रेंड जा रहा है तो यहाँ से अप ट्रेंड कर देता है, और उसमें जो लोग फंसते और गलत ट्रेड ले लेते हैं उनका लॉस ही होता है। तो जो डायरेक्ट हमें जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है उसमें हमें कभी नहीं जाना है, क्योंकि वो एक फेक होता है। इसके लिए आइए आपको हम चार्ट पैटर्न पे लाइव दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर फ्लो का देखोगे, जो मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया था, आप यहाँ पर पहला एग्जांपल देख सकते हो, ऊपर जा रहा था आप देख सकते हो, और ऊपर जाते जाते आप देख सकते हो अचानक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। आपको मैं बोला था कि ऊपर जाते हुए अगर मार्केट को आप देखोगे कि फ्लो में नीचे आ रहा है, कभी भी वो ट्रेंड चेंज कर सकता है। ऊपर जाते हुए देखोगे अगर फ्लो में नीचे आ रहा है तो वहाँ पर हमें बिल्कुल ट्रेड लेना है, वो हमें ट्रेड अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पर जैसे देखे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ये पहला कैंडल इतना ऊपर गया, तो यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रेड ले लिए। काफ़ी लोग ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब देख सकते हो जितने लोग यहाँ पर ट्रैप लिए, ये कैंडल पे लिए, कैंडल पे, क्योंकि ये कैंडल सबसे पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, तो कैंडल पे ट्रेड लिया और कैंडल पे ट्रेड लेने के बाद आप देख सकते हो आ गया पूरा नीचे। अब ये फ्लो में गया हुआ ट्रेड था, मतलब काफ़ी लोग जो है वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम यहाँ पर आया और फिर यहाँ से इसके बाद कंटिन्यू नीचे, तो ये हो गया पहला। अब अगर आप यहाँ पर दूसरा देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आया, क्या चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था डाउन ट्रेंड। क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपको सामने दिख रहा है। फिर उसके बाद एक ही कैंडल इतना बड़ा फ्लो में बनाया ऊपर कि यहाँ पर जो है काफ़ी लोग एंट्री ले लिए होंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, बोले कि अब यहाँ से एंट्री ले लो, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इतना बड़ा एक ही कैंडल बनाया, काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि एक ही कैंडल इतना बड़ा बनाए कि बायर्स लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए, अब यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं और ब्रेकआउट भी हो गया, अब ये सोचेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखो तुरंत बाद ही, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पर बीच में शुरू में ही ट्रेड ले लिए होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर डाउन में ट्रेड लिया होगा उसका तो अच्छा प्रॉफिट बना होगा। काफ़ी लोग क्या किए, काफ़ी लोग ब्रेकआउट का इंतजार किए। अब ब्रेकआउट का इंतजार किए होंगे, ब्रेकआउट में यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे। अब ब्रेकआउट में ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस कहाँ करेगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ का। जैसे ये डाउन ट्रेंड में फ्लो में अप ट्रेंड गया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद जो लोग एंट्री लिए नए उन लोगों को स्टॉप लॉस पूरा हिट। कहाँ तक आया, नीचे मार्केट आप देख सकते हो पूरा यहाँ तक नीचे आया। अब ये क्या हो गया, ये लोग ट्रैप हो गए और इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये हो गया फ्लो का नतीजा। जो लोग यहाँ पर फ्लो में, जो लोग यहाँ पर डायरेक्ट मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, एक दो क्विंटल में आप एंट्री लेते हो डायरेक्ट, तो आपका यहाँ पर लॉस होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कर दिया और लोग यहाँ पर एंट्री लिया ब्रेकआउट पर, लॉस। यहाँ पर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर एक ही कैंडल इतना बड़ा बना है कि ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर जो लोग अप साइड का ट्रेड लिया उनका भी यहाँ पर लॉस। तो आप देखोगे फ्लो, इसे क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देना है एकदम फ्लो में, एकदम जल्दी में, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा आता है। अगर आप वहीं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखोगे तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कैसा फ्लो में ऊपर गया नीचे आया। अब नीचे आने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर क्या किए, काफ़ी लोग यहाँ पर डाउन साइड का
ट्रेड लेके बैठे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन देखे यहाँ पर ट्रेड लिए, अगले दिन क्या हुआ? मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुला, उसके बाद क्या किए जो लोग यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद, जो लोग गैप अप में तो काफ़ी लोगों को लॉस दिख रहा होगा, काफ़ी लोग यहाँ पर निकल गए होंगे, और जो लोग नहीं निकले उन लोग के लिए यहाँ पर ऊपर लेके चला गया, और कुछ लोग यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके एकदम हल्का सा अगर रुके होंगे तो यहाँ पर नीचे हल्का सा प्रॉफिट दिख रहा होगा। क्यों हल्का सा? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके भी होता है। अगर आप ओवरनाइट होल्ड रखोगे, अगले दिन खोलेगा तो यहाँ पर प्रीमियम जल्दी जल्दी गलेगा, तो यहाँ पर प्रीमियम भी गला होगा उन लोग का। और यहाँ पर जो लोग हल्का प्रॉफिट बुक करके निकल गए, जो लोग प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे उन लोग को आप देख सकते हो पूरा का पूरा लॉस में होंगे। ये भी फ्लो में आने का नतीजा है कि मार्केट फ्लो में नीचे आया, देखे ब्रेकडाउन हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट था, ब्रेकडाउन देखे और यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ पर फ्लो में कभी भी हमें एंट्री यहाँ पर नहीं लेना। तो ये हो गया फ्लो का। अब हम आइए देखते हैं तीसरा कि कैसे सबसे पहले ब्रेकडाउन पकड़े, फेक है या रियल। अब हम यहाँ पर तीसरा बात करेंगे कंसोलिडेट पैटर्न का। आप देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न बना हुआ रहता है, पैटर्न बनेगा, आप देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। तो यहाँ पर एक हाई एक लो, एक हाई एक लो लगाता है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि कौन कब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दे। अब ये ब्रेकआउट एक ब्रेकडाउन यहाँ पर देता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है ये यहाँ पर भी ब्रेकआउट हल्का फुल्का देता है। मतलब जो सपोर्ट है, सपोर्ट से थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ पर भी लोग ट्रैप होते हैं। ये जो सपोर्ट है मतलब एक दो, ऐसा नहीं कि परफेक्ट ये रेजिस्टेंस पे ही नीचे आए और परफेक्ट सपोर्ट से ही ऊपर जाए, थोड़ा सपोर्ट से नीचे भी आ जाता है, थोड़ा रेजिस्टेंस से हल्का फुल्का ऊपर भी चला जाता है। तो यहाँ पर है काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं। तो ये हो गया कंसोलिडेट, कि हमें ध्यान रखना है कि कंसोलिडेट पे हमें यहाँ पर ट्रेड कब लेना है, और कब हमें ब्रेकआउट असली बन रहा है तब लेना है, या कब हमें नकली में ट्रैप नहीं होना है। क्योंकि आप देखोगे तो असली ब्रेकआउट देखते हैं काफ़ी लोग, हमें बोला था मैं आपको वॉल्यूम पे नज़र रखो और कैंडल्स पे भी नज़र रखो। क्योंकि आप देखोगे तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें कोई एक बुलिश कैंडल मिलेगा, कोई भी बुलिश कैंडल आप देखोगे, या फिर वो मारूबुजी हो गया या हैमर हो गया या इन्वर्टर हैमर हो गया, जो भी होगा यहाँ पर हमें जो है एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। तो ये कंसोलिडेट पैटर्न में हम कैसे ब्रेकआउट को पहचाने, आइए आपको हम लाइव चार्ट पैटर्न पे दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सामने क्या हो रहा है, सामने यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर कंसोलिडेट जोन में गया है। अब हम यहाँ पर देखें कंसोलिडेट जोन से हम कैसे पहचाने। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो ये कंसोलिडेट जोन में। वो कैसे, आप देखोगे आपको तो यहाँ पर मालूम हो गया कि यहाँ पर एक रेंज बना चुका है, एक अपसाइड का एक डाउन साइड का। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी ये सपोर्ट पे आए तब हमें यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड ले लेना है, जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आए डाउन साइड का, जब भी अपसाइड पे आए सपोर्ट का, जब भी अपसाइड है तो डाउन का। तो यहाँ पर ये से आप बीच में ट्रेड कर सकते हो, मतलब जब भी सपोर्ट का पे आए तब यहाँ पर अपसाइड का ले सकते हो, जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आए तो अब यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गया है पहला। अब उसके बाद हम बात करें दूसरा कि यहाँ पर पकड़े कैसा, क्योंकि अगर आप काफ़ी बार देखोगे कि अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ सामने दिख रहा है, ब्रेकडाउन हुआ है, और उसके बाद अगर आपको ऐसे छोटे छोटे कैंडल यहाँ पर थोड़े टाइम ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहे, तो समझ लो कि वहाँ पर ब्रेकडाउन होना है पक्का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बायर्स अप साइड मूव नहीं लेके जा पा रहे, मतलब बायर्स जो है वो अपसाइड नहीं लेके जा पा रहे, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। इसके लिए जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हमें अब डाउन साइड ही मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना ट्राई किया बायर्स आप देखोगे तो ये बायर्स का कैंडल है, ये बायर्स का कैंडल है, बायर्स का कैंडल है, काफ़ी बार ट्राई किया कि ऊपर लेके जाए, लेकिन सेलर्स इतने हैं कि यहाँ पर ऊपर नहीं लेके जाने दी। और उसके अगले दिन आप देख सकते हो मार्केट खुलता ही पूरा नीचे, पूरा डाउन साइड आया। और यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन में, अगर ऐसा आपको दिखता है या ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अगर आपको ऐसा दिखता है कि ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल दिख रहे, यहाँ पर कैंडल दिख रहे कि थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट कर रहे, तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, आप वहाँ पर फ्रेश एंट्री बना सकते हो, चाहे वो ब्रेकडाउन में चाहे वो ब्रेकआउट में। तो आप देख सकते हो सामने ऐसे हमें पकड़ना है जो है कंसोलिडेट ट्रेंड को। तो ये है। अब यहाँ पर देख सकते हो कैंडल कितने हेल्दी कैंडल बना, आप देख सकते हो बायर्स का जितना यहाँ पर सेलर्स का कैंडल है उतना यहाँ पर बायर्स का नहीं है। अब देखोगे
तो यहाँ पर सेलर्स का जो कैंडल बना है वो यहाँ पर हेल्दी बना है, लेकिन बायर्स का आप देखोगे तो बायर्स का जो कैंडल है वो हमें थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। बायर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राई की कि मार्केट को अपसाइड लेके जाए, लेकिन यहाँ पर लेके नहीं जा पाए। तो ये हो गया यहाँ पर कंसोलिडेट पैटर्न का पकड़ने का तरीका। तो आप यहाँ पर क्या क्या सीखे? पहला सीखे आप यहाँ पर वॉल्यूम, कि वॉल्यूम से कैसे हम फेक ब्रेकआउट को देखें, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। दूसरा आप यहाँ पर ट्रैप से बचे जो फ्लो में मार्केट को ऊपर या फ्लो में नीचे लेके जाते हैं, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा हो गया कंसोलिडेट पैटर्न एंड कैंडल्स का, कैंडल्स क्या बन रहा है, कैसे कैंडल्स कर रहा है, ये आप यहाँ पर 3 चीज सीख चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो मैं आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से पहचान सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन असली है या नकली। तो आइए उसको हम बताते हैं। अब ये आपको यहाँ पर ध्यान से देखना डेट और टाइमिंग। अब डेट देखो और चार्ट पैटर्न को यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, यही में एक ट्रिक है कि हम कैसे पहचाने। सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो यह पैटर्न, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डेट देख सकते हो नीचे, ट्यूसडे 17 दिसंबर 2024, और टाइमिंग आप देख सकते हो 9:30 हो गया। किसका चार्ट पैटर्न है? यह है निफ्टी बैंक का, ये चार्ट पैटर्न है और यहाँ से हो रहा है ब्रेक डाउन। अब यही चार्ट पैटर्न मैं आपको लेके जाता हूँ निफ्टी 50 में, उसमें आपको पूरा लॉजिक समझ आएगा। तो आइए हम निफ्टी 50 में जाके देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 में देखें तो हमें 17 दिसंबर पे हमें जाना है, 17 दिसंबर पे हमें जाना है। तो 17 दिसंबर है पीछे, यहाँ पर 17 दिसंबर पे आप जाओगे, देखो आ गया 17 दिसंबर पे हम यहाँ पर गए। अब यहाँ पर आप डेटिंग और टाइमिंग तो आप देख ही चुके थे कि क्या था डेट टाइमिंग। तो यहाँ पर आप 17 दिसंबर और 9:30 पे थे, तो 9:30 पे 17 दिसंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है। टाइमिंग और डेट आप यहाँ पर मिला सकते हो, ट्यूसडे 17 दिसंबर 2024 9:30। ये टाइम वहाँ पर भी निफ्टी बैंक में भी था, और ये टाइमिंग और ये डेट और वही दिन यहाँ पर निफ्टी 50 में भी है। ये अब यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी ब्रेकडाउन देखने को दिख रहा था और निफ्टी 50 में भी ब्रेकडाउन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल इसके लिए दिखा है कि अगर कोई भी इंडेक्स जैसे कि खास करके यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पर दोनों एक साथ आप देखोगे तो दोनों एक साथ अगर यहाँ पर ब्रेकआउट किए, समझ लो जैसे कि यहाँ पर दोनों एक साथ ब्रेकडाउन किए तो दोनों एक साथ नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि दोनों में यहाँ पर ब्रेकडाउन और दोनों में यहाँ पर सपोर्ट बना था। इसके लिए अगर वही ठीक इसका उल्टा होता, निफ्टी 50 यहाँ पर ऊपर जाता और यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे जाता, तो क्या होता? यहाँ पर किसी एक का ही ऊपर या नीचे जाता, या फिर वहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता, क्योंकि वहाँ पर ट्रैप होने का पूरा चांस है। लेकिन वहीं अगर निफ्टी बैंक भी नीचे जा रहा है, ब्रेकडाउन है, सपोर्ट से ब्रेकडाउन दे रहा है, और निफ्टी 50 भी नीचे जा रहा है, सपोर्ट से ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पर पूरा 80 से 90% चांस है कि 90% की यहाँ पर जो है मार्केट अब नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो गया पहला। तो आप देखोगे तो एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर दोनों ब्रेक आउट कर रहे, दोनों एक रजिस्टेंस पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रजिस्टेंस पे है और यहाँ पर ब्रेक आउट कर रहे, तो दोनों यहाँ पर 90% चांस है कि दोनों अप साइड ही जाएगा। और अगर दोनों ब्रेक डाउन कर रहे तो 90% चांस है कि दोनों यहाँ पर ब्रेक डाउन में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं एग्जांपल डेट और टाइमिंग के साथ दिखा दिया हूँ। आपको चाहो तो मैं और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। आप खुद भी अपने चार्ट पैटर्न पे सामने आप खुद देख सकते हो, ये हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ कि बैंक निफ्टी ऊपर और निफ्टी 50 नीचे, तो यहाँ पर मार्केट कोई एक का सुनेगा, यहाँ पर आपको पूरा ट्रैप होने का चांस रहेगा। पूरा मार्केट वहाँ पर क्या होता है, कंसोलिडेट जोन में चला जाता है, या फिर कोई एक ऊपर ही जाता है या फिर कोई एक नीचे जाता है, किसी दोनों का नहीं होता है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में कोई दोनों एक में ट्रेड लिए और गलत ट्रेड लिए तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये हो गया इंडेक्स का कि आप इंडेक्स का मिला सकते हो। और एक दूसरा आपको बताता हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में, तो आप यहाँ पर सिंपल
बैंक निफ्टी का क्या है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैंक है वो है HDFC। तो आप HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक या फिर सिर्फ आप HDFC बैंक का भी मिला के आप कर सकते हो। और अब बात रहा निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में जो बड़े बड़े हैं, ITC है, रिलायंस है और यहाँ पर टाटा है, वो टाटा ग्रुप है, वो भी आप यहाँ पर मिला के इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या वो तीनों ब्रेकआउट हो रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या HDFC बैंक यहाँ से एक ब्रेकआउट मूव में है, या फिर निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। तो क्या यहाँ पर रिलायंस या टाटा ग्रुप या फिर यहाँ पर जो ITC है, बड़े बड़े स्टॉक जो है वो क्या यहाँ से ब्रेकआउट के मूड में है या ब्रेकआउट के ट्रेंड पे है, वहाँ पर चल रहा है, वो चार्ट पैटर्न में क्या चल रहा है उसके, आप इसे देख के भी पूरा का पूरा यहाँ पर आप पता कर सकते हो। तो ये है। या फिर आपको स्टॉक को नहीं देखना है तो आप सीधा सीधा आप निफ्टी 50 के इंडेक्स और यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आप देख के पूरा पूरा यहाँ पर पता लगा सकते हो। तो ये हो गया ब्रेकआउट पहचानने के तरीके। और जो लास्ट का मैं आपको बताया वो काफ़ी कम लोगों को मालूम है, और अगर आप यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान दो तो आपको काफ़ी कम बार ट्रैप होगे, काफ़ी कम बार मतलब आपका लॉस होगा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ में नहीं, चाहे वो इंडिकेटर हो चाहे वो कोई भी स्ट्रेटेजी हो। तो ये हो गया। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाकी कोई टिप नहीं है, बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।